तो देखिए, उत्तराखंड किसान मोर्चा का धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है। किसानों की और क्षेत्र की समस्या को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। जिस टाइम वोट मांगने के लिए किसानों के बीच में जाएंगे तो उस टाइम तो किसान इनका सबका अन्नदाता, और वोट लेने के बाद में इन्हें किसी तक कोई मतलब नहीं, कभी किसान की कोई बात नहीं करनी। अपना पूरे सीटों पर बैठे मड़ाई मार रहे। तो देखिए, गन्ना विभाग के खिलाफ अब आक्रोश नजर आ रहा है किसानों का। इनका कहना है कि गन्ने की जो फसल है उसमें रोग आ गया है, लेकिन जो गन्ना विभाग के जो अधिकारी है उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है, काफ़ी परेशान है। माफियाओं से उनकी सांठगांठ है। जो उनके कर्मचारियों को फील्ड पर किसान के हित में काम करना चाहिए वो काम वो कर नहीं रहे। मुख्य कृषि अधिकारी है वो जिले को रोशनाबाद बैठा है, वो जिले में भ्रमण नहीं करता कि किसानों की समस्याएं क्या हैं। चाहे वो विधायक हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, उनका ध्यान जब चुनाव आवेंगे तो उन्हें किसान देवता दिखाई देता है, और जहां चुनाव समाप्त हुए किसान को वे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। आज किसान बुरी तरीके से परेशान है। वो ऐसा जैसा हम दुकान पर गांव में रहे थे ना, और हमने दुकान से कोई सामान लिया तो हम क्या कर रहे थे, भाई रुंगा दे दे। तो ये तो एक रुंगा, एक भकावा बहकावा है। अगर वो 300 यूनिट करते और 300 यूनिट पर ये छूट मिलती तो मैं समझता हूँ हम भी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देते। तो यूनिट पर 50% सब्सिडी कैसे देखते हैं? भाई किसान को तो इसका लाभ नहीं है। कम से कम इसमें अगर सरकार को राहत देनी थी तो कम से कम अगर किसान को इसमें राहत में शामिल करना तो कम से कम 300 यूनिट होनी चाहिए थी। 100 यूनिट तो ऐसा कोई परिवार मुझे तो हरिद्वार में लगता है जिसका 100 यूनिट आता हो। 100 यूनिट कुछ नहीं होती। कम से कम हम तो मांग ये करें, अगर सरकार को वाकई में ही इसका लाभ आम आदमी तक पहुंचाना था तो कम से कम 300 यूनिट सरकार को करनी चाहिए। आम आदमी के लिए हो सकता है कुछ लोग इक्का दुक्का परिवार आ जाएं, पर लगभग 99% लोग इसके रेसों से बाहर आएंगे। स्मार्ट मीटर पर 4% की भी छूट मिलेगी जो लगाएगा। ये तो यही तो एक डुगडुगी जो बजा कर बेवकूफ बनाने का प्रयास करे। अब स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, और ये देश भर में विरोध होगा, और ये इस स्तर पर विरोध होगा जिस स्तर पर 3 कृषि कानूनों का विरोध हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर। स्मार्ट मीटर का विरोध पूरे देश में होना, हरियाणा में भी होगा, पंजाब में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में, हरिद्वार में भी हो रहा है। तो इसलिए अब ये लॉलीपॉप दे रहे किसान को, बहला फुसला कर किसान का एक बार स्मार्ट मीटर ये लगवा देंगे और उसके बाद कोई छूट नहीं आनी, कुछ नहीं आनी। आज किसान का विरोध खत्म करने के लिए इस तरीके के लॉलीपॉप देने की कोशिश सरकार करी। इस झांसे में सरकार के किसान नहीं आने वाला। हम स्मार्ट मीटर को लगवाने को बिल्कुल तैयार हैं। आप हमारे गन्ने का भुगतान अग्रिम व्यवस्था कर दो। जिस दिन किसान अपने गन्ने की बुआई करता हो उस दिन आप हमारा भुगतान चीनी मिलों से करवा दो, हम स्मार्ट मीटर खुशी खुशी लगवा लेंगे सब। किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उत्तराखंड किसान मोर्चा किसानों और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, नारेबाजी की जा रही है जोरदार। फिलहाल किसानों की और एक बड़ी प्रमुख समस्या है, ये उनसे पूछते हैं किसानों से कि क्या समस्या है, उनसे बातचीत करिए। महकार जी हमारे साथ है। महकार जी, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है किसानों को लेकर और जो क्षेत्र की समस्या है उनको लेकर, लेकिन एक समस्या और सामने आई है। क्या है वो प्रमुख मुद्दा? हमारे जिला हरिद्वार में इस बार पिछले वर्ष तो गन्ने की जो फसल थी वो बाढ़ ने चौपट कर दी थी। इस बार एक ऐसा रोग आ रहा है, अब उसमें जो 12 फीट का गन्ना है वो धीरे धीरे सूखता 3 फीट पर आ गया, और पूरे जनपद में ये स्थिति गन्ने की फसल की कि मेरा अपना मानना, जो हमने किसानों से बात करी, कि जनपद के अंदर 3% जो 30% गन्ना है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और किसान को इस जनपद में बहुत भारी नुकसान है। गन्ना विभाग बिल्कुल तमाशगीन बना बैठा है। गन्ना विभाग हो चाहे एग्रीकल्चर विभाग हो, कोई किसानों की तरफ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना कोई ये आगे देख रहा है कि यह बीमारी क्या है और इसकी रोकथाम क्या है, आगे ना हो इसके हम क्या उपाय करें। तो जो गन्ना विभाग है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार की लपेट में चल रहा है। उनका किसानों की तरफ को कोई ध्यान नहीं, और अपना पूरे सीटों पर बैठे मड़ाई मार रहे। तो देखिए, गन्ना विभाग के खिलाफ अब आक्रोश नजर आ रहा है किसानों का। इनका कहना है कि गन्ने की जो फसल है उसमें रोग आ गया है, लेकिन जो गन्ना विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है, काफ़ी परेशान है। बात करते हैं, आप क्या कहेंगे, कितनी बड़ी दिक्कत है इस टाइम किसानों के सामने? बहुत बड़ी दिक्कत है। गन्ने में सूखता जा रहा है। हमारे खादर क्षेत्र में तो ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है गन्ने का, पूरे जड़ से सूखते जा रहे हैं। जड़ से सूख रहा है, लेकिन विभाग क्या कर रहा है? विभाग तो आपने बताई समस्या उनको? विभाग तो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। विभाग को तो पता ही देखना चाहिए क्षेत्र में जाकर विभाग को। किसानों की समस्या देख ही रहा, किसान तो बता ही रहे, रोज बैठे धरने पर।
आप क्या कहेंगे, वाकई क्या गन्ने की फसल में रोग आ गए हैं? जी जी, गन्ने में सड़न रोग आ रही है और गन्ना सूख रहा है। इस तरफ विभाग का कोई ध्यान नहीं है। अगर उन्हें बताते हैं, बोल दे कि दवाई लगा दो, दवाई भी डुप्लीकेट दे रहे हैं। इस तरफ कृषि विभाग का कोई ध्यान नहीं है और किसान पूरी तरह से बेकार हो चुका है। आज फसल बहुत खराब होगी। कितना नुकसान है गन्ने की फसल में रोग आने से? गन्ने की फसल में रोग आने से जी मेरे ख्याल से तो बहुत सा खेत तो 90% ख़त्म हो लिया। मतलब पिछली बार तो किसान मतलब बहुत नीचे आर्थिक स्थिति के हिसाब से चला गया था कि भारी वर्षा के कारण। इस बार इन्होंने ये जो केमिकल्स की फैक्ट्री लगी हुई है ना, इन्होंने ये इनके रुख किसान के खेतों की तरफ को कर दिए। बाकी ये किसानों का जो शोषण जो है ना जारी है। सरकार कोई सी भी आ जा, वो किसान का शोषण ही बढ़ चढ़ के करती है। सरकार जी, नकली दवाइयों का मामला भी सामने है कि नकली दवाइयाँ मिल रही है, तो क्या विभाग की ओर से कोई इस तरह की चेकिंग की जाती, जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं जहाँ पे दवाई मिलती है? एग्रीकल्चर विभाग हरिद्वार जो है कुछ माफियाओं से उनकी साठगांठ है। जो उनके कर्मचारियों को फील्ड पर किसान के हित में काम करना चाहिए वो काम वो कर नहीं रहे। मुख्य कृषि अधिकारी है वो जिले को रोशनाबाद बैठा है, वो जिले में भ्रमण नहीं करता कि किसानों की समस्याएं क्या हैं। रही नकली कीटनाशक और खाद की, वह तो एक जनपद हरिद्वार में बहुत बड़ी बीमारी है जिस पर कि जनपद का एग्रीकल्चर विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसलिए हमने आज जो है आपके सामने ये रखा कि अगर ये विभाग समय रहते ना सुधरे, चाहे गन्ना विभाग हो चाहे एग्रीकल्चर विभाग हो, तो जो हमारा अगला स्टेप होगा वो हम इन विभागों को घेरने का काम करेंगे। दूसरा, हमारे ज़िले के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, उनका ध्यान जब चुनाव आएंगे तो उन्हें किसान देवता दिखाई देता है और जहां चुनाव समाप्त हुए किसान को वे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। आज किसान बुरी तरीके से परेशान है क्योंकि उसकी चाहे धान की फसल हो चाहे गन्ने की फसल हो, उसमें इस बार जनपद में भारी नुकसान है। अगर इन जनप्रतिनिधियों को भगवान सद्बुद्धि दे और ये किसान की आवाज़ बनकर किसानों के साथ आवाज़ उठाऊं तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस किसान का भला हो सकता है। सरकार जी, आप जिलाध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर एक सौगात दी है 100 यूनिट तक 50% सब्सिडी, उसको आप कैसा देखते हैं? देखो, 100 यूनिट सब्सिडी जो उन्होंने अपने पहले तो मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई दूंगा, लेकिन वो ऐसा जैसा हम दुकान पर गांव में रहे थे ना, हमने दुकान से कोई सामान लिया तो हम क्या करते थे, भाई रुंगा दे दे, तो ये तो एक रुंगा एक भकावा है, बहकावा है। अगर वो 300 यूनिट करते और 300 यूनिट पर ये छूट मिलती तो मैं समझता हूँ हम भी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देते। ये नाकाफ़ी है। हमारी मांग तो यह है जितने उद्योग धंधे हैं जनपद हरिद्वार के अंदर, जितने IAS PCS अधिकारी हैं, जितने अधिकारी जितने उद्योगपति, उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा। हम किसान के यहाँ, मजदूर के यहाँ स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े। बिल्कुल नहीं स्वीकार। तो देखिए, स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया जाएगा, ये कहना है महकार सिंह है, जिलाध्यक्ष है उत्तराखंड किसान मोर्चा के। और इनकी एक और मांग सामने आई है कि जिस तरह से किसानों की जो गन्ने की फसल में रोग आ रहा है उसको लेकर भी गन्ना विभाग और कृषि विभाग के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि क्या गन्ना विभाग सूद लेता है, क्या किसानों की जिस तरह से गन्ने की फसल में रोग आ रहा है वहाँ पर जाकर सर्वे करता है, तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन गन्ना विभाग के खिलाफ भी किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी और आप देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।